ये दुर्घटना इतनी बड़ी हुई जिसमें अभी भी जो कैजुअलिटी काउंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 350 के लगभग लोग जो हैं वो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ अश्विनी वैष्णव पहुंचने वाले हैं और इससे पहले जो ओडिशा के सीएम हैं उन्होंने भी जो तमाम कार्य वहां पर हो रहे हैं, राहत कार्य, उनका जायजा लिया है। वो भी कल सुबह स्पॉट पर पहुंचेंगे। जी शिवानी जी, पूरी कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है और जितने भी जो सीएम है वो वहां पर पहुंच रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या कोई निर्धारित आंकड़ा है प्रियंका इसको लेकर, कितने पैसेंजर, क्योंकि 2 ट्रेनें थी, 2 पैसेंजर ट्रेनें थी, तो क्या पूरा आंकड़ा है कि आखिर कितने पैसेंजर्स उस वक्त ट्रैवल कर रहे थे? इस तरीके का कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक रेल मंत्रालय की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि दोनों ही एक्सप्रेस ट्रेन थी, तो ऐसे में दोनों ही ट्रेन में बहुत यात्री होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि कोरोमंडल की जो ट्रेन थी, एक्सप्रेस थी, जो पहले डिलेट हुई है, उसमें 15 डब्बे डिलेट हुए हैं। तो ये माना जा सकता है कि जो लगातार अभी तक डेटा आ रहे हैं, ये डेटा इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि एक ट्रेन की भी अगर बात की जाए तो काफी लोग उसमें सवारी करते हैं और ये 2 एक्सप्रेस ट्रेन और एक फ्रेट यानी कि एक मालगाड़ी, यानी कि तीनों के कोलिजन में ये जब ये डिरेल हुई है तो इस तरह की घटना हुई है, सामने आई हुई है। लेकिन फिलहाल पहली प्रायोरिटी रेल की बात की जाए या मौजूदा ओडिशा सीएम की बात की जाए, ये है कि प्रायोरिटी पहले फिलहाल ही किया जा रहा है कि लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जाए। इसी वजह से इस तरीके के आंकड़े देने से भी फिलहाल ऑफिशियल तौर पर रेल मंत्रालय या जो रेलवे है वो रेलवे बोर्ड्स हैं वो अभी हिचक रहे हैं। उनका कहना है पहली प्रायोरिटी अभी लोगों को सुरक्षित निकालना है, उनकी जान बचाना है और उसके बाद ये तमाम इंफॉर्मेशन कि कितने पैसेंजर्स थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम बता रहे हैं कि अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि 50 लोग कैजुअलिटी यानी कि डेथ हो चुकी है और 350 से ज्यादा घायल है। ये आंकड़ा रात बढ़ने के साथ साथ बढ़ भी सकता है। जी बिल्कुल, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस किस तरीके से चलाए जा रहे हैं वहां पर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तुरंत अस्पताल पहुंचाने की पूरी कोशिश है। एनडीआरएफ की टीमें इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और लगातार जो पटरी से जो डिरेल हुए थे डब्बे, उनकी भी तस्वीरें आप देखिए। लोग उसमें चढ़ कर छानबीन कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अंदर कोई फंसा है तो उसको बाहर निकाला जा सके। प्रियंका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हादसे वाली जगह पर कुछ देर में पहुंचेंगे, लेकिन कितनी देर में पहुंचेंगे इसकी कोई जानकारी? देखिए, अभी से तकरीबन ये मानकर चलें कि 1 घंटे से कुछ समय थोड़ा कम ही हुआ होगा जब वो दिल्ली से निकले हैं। कल वंदे भारत ट्रेन का लॉन्च था जिस प्रोग्राम को कैंसिल किया गया है। गोवा से मुंबई एक वंदे भारत ट्रेन जो है वो लॉन्च हुई थी, लेकिन उसमें भी रेल मंत्री ने जाना था, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई उसको कैंसिल करके रेल मंत्री तुरंत निकले हैं। माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में अभी फ्लाइट में होंगे, माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में वो स्पॉट पर पहुंचेंगे। जिस तरीके से ये घटना सामने आई और दुर्घटना का ये स्केल देखते हुए कल के कार्यक्रमों को कैंसिल करते हुए वहां पर फिलहाल रेल मंत्री पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बता दें कि मृतकों के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए 2 लाख रुपए का और जिनको मामूली चोटें लगी हैं उनको 50,000 रुपए तक रेल मंत्रालय की तरफ से ये मुआवजा घोषित किया गया है। लेकिन फिलहाल पहली कोशिश, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं रेस्क्यू टीम की, कि लोगों को वहां से बचाया जाए। जो लोग अभी भी डिरेल हुए डब्बों में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और सबसे पहले उनको नजदीकी अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। जी शिवानी जी, और तस्वीरें भी लगातार देखिए न्यूज 18 पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एम्बुलेंस वहां पर पहुंची है, लोगों को ले जाया जा रहा है। 350 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनका आंकड़ा सामने आया है जो कि घायल बताए जा रहे हैं। जल्द से जल्द उन तक इलाज पहुंचे, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, ये कोशिश है। और सरकार की भी यही कोशिश है कि जो फंसे हैं उनको तुरंत निकाला जा सके। 350 फिलहाल ये आंकड़ा है जो घायल हुए हैं। आगे हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़े क्योंकि 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकराई थी। तो ऐसे में जो स्थिति वहां पर बनी है, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे वाली जगह में कुछ ही देर में पहुंचेंगे, वो भी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन किस तरीके से युद्ध स्तर पर पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, वहां पर एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और साथ ही ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें हैं वो भी वहां पर भेज दी गई हैं ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और कामयाब बनाया जा सके। क्योंकि अब तक कई लोग हो सकता है अंदर फंसे हैं क्योंकि 2 पैसेंजर ट्रेन आपस में टकराई हैं और एक ट्रेन में काफी सारे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे में ये आंकड़ा जो निकलकर अभी हमारे सामने आ रहा है ये और बढ़ सकता है। मृतकों की संख्या फिलहाल 50 बताई जा रही है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले वक्त में ये भी बढ़ सके। प्रियंका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, और फिलहाल मौके से और क्या जानकारियां मिल रही हैं? आखिर कैसे ये ट्रेनें भिड़ी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी रेल मंत्रालय की ओर से? देखिए, जो अभी तक एप्लीकेशन सामने आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि जो पहली ट्रेन है जो कोरोमंडल वाली एक्सप्रेस है, ये 6:51 पर वहां से निकल गई थी और 6 बज के
54 मिनट पर डिरेल हो गई। दूसरी जो ट्रेन आ रही थी वो 6:55 पर उसी जगह पे डिरेल हो गई, जिसकी वजह से ये दुर्घटना इस तरीके से इस लेवल पर बड़ी हो गई है, जहां को लगातार हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये जो ट्रेन थी ये चेन्नई की तरफ जा रही थी, हावड़ा जो बंगाल से ये ट्रेन चली थी और ऐसे में ये चेन्नई की तरफ जा रही थी, तो 6:55 में ये डिरेल हुई है। तो शुरुआती तौर पर इसे देखा जा रहा था तो माना जा रहा था कि 2-3 डब्बे जो हैं, 2-3 कोचेस जो हैं वो डिरेल हुए होंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार उसके बाद इन्फॉर्मेशन आती रही तो 15 कोचेस का डिरेल होना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना सबसे पहले प्रायोरिटी थी और अभी तक लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। पूरी कोशिश है जो स्टेट के जो डिजास्टर फोर्सेस हैं वो की बात की जाए, एनडीआरएफ के पहुंचे तो सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल यही कोशिश की जा रही है कि जो डब्बे डिरेल हुए हैं उसमें से एक भी शख्स को छोड़ा ना जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए, जिनको मदद की जरूरत है उनको मदद की जाए। लेकिन तस्वीरें जो है वो बेहद विदारक है। जिस तरीके से ट्रेन की हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा एक साथ काफी लोग ट्रेन में सफर करते हैं और ऐसे में अभी तक जो जानकारी आ रही है तो उसमें अभी तक ये बताया जा रहा है कि 350 लोग घायल हैं, लेकिन ये भी साफ कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा भी अभी रात बढ़ने के साथ साथ शिवानी बढ़ सकता है। जी, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं आप वो देखिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि रात का अंधेरा है और ऐसे में जो रेस्क्यू टीम्स भी वहां पर काम कर रही हैं उनके लिए भी काम करने में थोड़ी मुश्किल जरूर है, क्योंकि अंधेरे में काम करना और ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश है कि कोई भी सांस अगर बच गई हो तो उसको तुरंत बाहर निकाला जा सके। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशंस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो ट्रेन के डब्बे डिरेल हुए हैं, किस तरीके से लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश है कि अगर कोई भी जिंदगी इस बीच बच गई हो तो उसको तुरंत बाहर निकाला जा सके। हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। 4 तस्वीरें आप देखिए और समझिए किस तरीके से बड़ा रेल हादसा हुआ है। 15 रेल के जो डिब्बे हैं वो पटरी हो जाते हैं, डिरेल हो जाते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण आंकड़ा भी है, क्योंकि इससे जो संख्या है घायलों की वो और ज्यादा बढ़ गई है और पीछे से एक और पैसेंजर ट्रेन आती है, वो भी अचानक से टकरा जाती है, तो ये जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। 350 अब तक घायल बताए जा रहे हैं और ऐसे में तुरंत उनको अस्पताल भी पहुंचाया गया है। अस्पताल में भी कुछ गहमा गहमी देखने को मिल रही है। स्थितियां आप देखिए स्ट्रेचर पर किस तरीके से एक के बाद एक कई सारे जो घायल हैं, जो इस रेल हादसे का शिकार हुए हैं, उनको तुरंत वहां पर पहुंचाया जा रहा है। और फिलहाल पूरी कोशिश है सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, कि जितने भी लोग वहां पर अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। लगातार आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, हेल्पलाइंस जो निकलकर सामने आ रही हैं वो भी फ्लैश हम कर रहे हैं, ताकि जो परिजन हैं जो जानना चाहते हैं या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जिनके जो परिजन है वो इस पैसेंजर ट्रेन में उस दौरान ट्रैवल भी कर रहे होंगे, वो उनकी जानकारी इस हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं, उन तक ये मदद पहुंच सकती है। कुछ ही देर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल वो निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं और ऐसे में ये बड़ा जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ सकता है और इसी का डर सबको सता रहा है। हालांकि जो लोग निकाले गए हैं उनको भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से वो कुछ राहत की सांस जरूर ले रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से कहा जा सकता है कि मौत के मुंह से निकलकर वो सामने आए हैं। ये वो तस्वीर है, आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो निकलकर उनको बाहर निकाला गया है, राहत की सांस उन्होंने यहां पर ली है। उड़ीसा में हुए रेल हादसे की घटना के संबंध में हम लोग किसी भी प्रकार की सहायता, तमिलनाडु से आने वाले लोग जो उस रेल में सफ़र कर रहे थे उनको, परिवारों को किसी भी प्रकार की जो सहायता चाहिए उसके लिए तमिलनाडु सरकार ने इंतजामात किए हैं। हम लोग रेलवे और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में उड़ीसा के अधिकारियों से बात करके हमारे स्तर पर जो भी सहायता की आवश्यकता होगी वो देने के लिए तैयार हैं। तो सभी राज्यों की सरकारें किस तरीके से अलर्ट मोड पर हैं वो आप देख रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में पूरा बड़ा हादसा होता है, हेल्पलाइन नंबर्स लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। जो अलग अलग सरकारें हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि लोगों तक मदद पहुंचे, जो उनके परिजन हैं वो परेशान ना हो, पूरी जानकारी यहां पर ले सकते हैं, क्योंकि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जो डराने वाली हैं, जो दर्द वाली है, क्योंकि किस तरीके से बड़ा हादसा हो जाता है। जो 15 डिब्बे हैं वो डिरेल हो जाते हैं और ऐसे में ये संख्या अब बढ़ सकती है, इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। जो घायल हैं उनकी भी संख्या बढ़ सकती है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो बड़ा हादसा हम आपको दिखा रहे हैं और उससे जुड़ी जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, एनडीआरएफ जिस तरीके से वहां पर पहुंची हुई है और रात के अंधेरे में ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तुरंत वहीं पर अंजाम दिया जा रहा है। जो ओडिशा की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो भी तुरंत राज्य सरकार की ओर से भेजी गई है, ताकि और ज्यादा जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। जल्द से जल्द जो लोग अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर निकाले जा सके। प्रियंका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका,
ये आंकड़ा और कितना बढ़ सकता है इसका भी क्योंकि लगातार अब डर है। 350 तो घायल बताए जा रहे हैं, इससे पहले 30 कहे जा रहे थे जिनकी मौत हुई थी, लेकिन वो आंकड़ा बढ़कर फिर 50 हो गया। देखिए तकरीबन 7 बजे की घटना है और माने तो 7:20 पर वहां पर रेस्क्यू टीम जो थी वो पहुंच गई थी और उस वक्त तकरीबन 11:30 का समय हो रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि मेजर पार्ट रेस्क्यू ऑपरेशन का बुक कर दिया गया है, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है और ये अभी कहना गलत होगा कि 15 के 15 कोचेस या 4 जो कोचेस दूसरी ट्रेन के हैं उन सबको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही है बीरलो के बिल्कुल दूसरी तरफ जो डब्बे हैं ट्रेन के वो पड़े हुए हैं। ऐसे में फिलहाल लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी भी आंकड़े को अंतिम या ऑफिशियल आंकड़ा अभी ना माना जाए। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो प्राइमा फेसी की बेसिस पे आ रही है। इसी वजह से इस बात को कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तब तक किसी भी एक शख्स के भी वहां पर फंसे रहने की अगर किसी भी तरीके की कोई उम्मीद है तो इस आंकड़े को आप तब तक अनस्टेबल मानिए। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है और 15 कोचेस का डीरेल होना, दूसरी तरफ 4 कोचेस का डीरेल होना, कहीं ना कहीं इस बात का जो इस पूरी खबर के मैग्नीट्यूड को समझाता है कि किस तरीके से ये कितना बड़ा एक्सीडेंट रहा होगा। क्योंकि आमतौर पर भी अगर आप देखिए, अगर आप एक स्लीपर क्लास को भी, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप स्लीपर क्लास के कोच के भी एक हिस्से में जाकर देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि 8 लोगों की एक तरफ बैठने की क्षमता होती है। इसी तरीके से वो पूरा कोच है, उस कोच में 6 से 8 इस तरीके के लोगों के बैठने के इंतजाम है और फिर उस तरीके से पूरी बनी हुई है एक्सप्रेस। तो आप अंदाजा लगा के बैठिए कि एक ट्रेन में कितने लोग सफर करते होंगे और उसमें से अगर 15 कोच इस तरीके से डीरेल हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये संख्या अभी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसी वजह से लगातार किसी भी जानकारी को देने से भी लगातार रेलवे बोर्ड जो है वो बच रहा है। फिलहाल उनकी तरफ से जो जानकारियां दी जा रही है वो हेल्पलाइन नंबर्स को लेकर दी जा रही है, ताकि जो लोग जिनके रिश्तेदार उन ट्रेनों में सफर कर रहे थे या उनके कोई जानने वाले हो जिनकी इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा करना चाह रहे हो तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स को फिलहाल प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी थोड़ा और बढ़ सकता है। जी शिवानी जी, और लगातार हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार अपने चरम पर हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया और साथ साथ अपनी संवेदनाएं भी उन्होंने व्यक्त की हैं। मृतकों के परिवारों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ साथ जो मुआवजे का ऐलान है वो भी यहाँ पर कर दिया गया है। आर्थिक मदद पहुंचाने का पूरा प्रयास है और ऐसे में हादसे वाली जगह पर कुछ ही देर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचेंगे। वो पूरा निरीक्षण करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये बड़ा रेल हादसा यहाँ पर हुआ है और साथ साथ जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है फिलहाल आप उनको देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। और साथ साथ राष्ट्रपति ने भी इस पर अपना दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना उनकी ओर से की गई है, दुख उन्होंने व्यक्त किया है और ऐसे में अपनी संवेदनाएं भी उन्होंने मृतक परिवारों के प्रति व्यक्त की हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो झकझोर देने वाली हैं, क्योंकि 15 रेल के डिब्बे डीरेल हुए हैं। ऐसे में संख्या बहुत बड़ी है और जो रेल रूट का एक बड़ा हिस्सा है उसको घेरा भी गया है। उनको पहले निकालते हैं और बाकी जो इंजर्ड लोग हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो हमारा जो है बॉगीज वाइज जो है उसको सर्च करके उसके असेसमेंट के बाद में ऑपरेशन ऑलरेडी ऑन है। सर टीम्स में कैटेगरी है, मेडिकल टीम्स भी हैं और भी टीम्स साथ में हमारी कंपोजिट टीम रहती है, उसमें सारे उसमें कंपोनेंट रहते हैं। उसमें सर्च एंड रेस्क्यू रहते हैं, डिटेक्शन का रहता है, उसमें मेडिकल कंपोनेंट भी है, कैनाइन भी है, इंजीनियर्स भी हैं। ये सब कंपोजिट टीम हमारी होती है। तो अभी सर अभी तक इंजर्ड कितने निकले हैं या डेड बॉडीज कितनी निकले? ये फिगर जैसे ही मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा फोकस रिस्पांस पे है, जिसपे कि सर्च एंड रेस्क्यू हमारी फोकस है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल है। अभी इनिशियल स्टेज में जितनी हम लाइफ बचा सकते हैं उतनी बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। टाइम पीरियड कुछ हो सकता है रेस्क्यू का पूरा कि अभी तक? ये देखिए कितने देर में होता है, कंप्लीट होता है, बट हमारे रिसोर्सेज हैं और जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में और रेलवे अथॉरिटी के साथ में हम लगातार टच में हैं। थैंक यू। तो पहली प्राथमिकता यही है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां वहां पर जो फंसी हैं उनको बचाया जा सके, उनको तुरंत अस्पताल भर्ती कराया जा सके अगर एक भी सांस उनमें बची है। यही तमाम रेस्क्यू टीम्स का वहां पर कहना है और लगातार रेस्क्यू टीम्स वहां पर ऑपरेशन को अंजाम भी दे रही हैं। हेल्पलाइन नंबर्स नीचे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ी है, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को आप देख रहे हैं किस तरीके से अब वो युद्ध स्तर पर मीटिंग्स भी कर रहे हैं ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि एक गहमा गहमी का माहौल इस वक्त ओडिशा के बालासोर में है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन किस तरीके से उनको और अच्छे से अंजाम दिया जा सकता है उसकी कोशिश, उसके लिए लगातार मीटिंग्स अब हो रही हैं। और प्रताप चंद सारंगी इस वक्त बालासोर से सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बड़ा रेल हादसा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर?
एक भयानक रेल हादसा हुआ है, इसमें हम सबको हृदय को कांप दिया है, पूरा सिहरन आ गया है, जनता का दुर्दशा अवर्णनीय है। जैसे दो ट्रेन और वन गुड्स ट्रेन, द क्लास एंड द सिचुएशन इज वेरी वर्स। सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, सैकड़ों लोग मर गए हैं, सैकड़ों सब अभी रास्ते के किनारे पड़े हैं और फायर ब्रिगेड का व्हीकल से और एम्बुलेंसेस दे आर लिफ्टिंग डेड बॉडीज इंक्लूडिंग इंजर्ड पर्सन्स टू हॉस्पिटल। जी प्रताप सारंगी जी, जो जानकारी आपको है उसके हिसाब से अभी किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल वहां पर अंजाम दिया जा रहा है? मैं देख रहा हूँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वी नीड